Hello students, welcome back to Shining Stars family. How are you all? I hope you are fine and doing your studies very well. So लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ओम्स लॉ के बारे में, उसकी एसआई यूनिट एंड रेजिस्टेंस के बारे में और रेजिस्टेंस का कॉज क्या होता है. आज हम पढ़ेंगे ऐसा कौन से फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं एंड रेजिस्टिविटी के बारे में. आई होप आप सबको मेरे लास्ट लेक्चर वीडियोस अच्छे लगे होंगे. अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी. सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो. फर्स्ट फैक्टर इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर. मीन्स किसी भी कंडक्टर की लेंथ हमारे रेजिस्टेंस पे इफेक्ट करती है. जैसे रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ. जैसे जितनी बड़ी लेंथ होगी हमारी उतना ही ज़्यादा हमारा रेजिस्टेंस होगा. अगर आपकी लेंथ इतनी है तो हमारा रेजिस्टेंस भी इतना होगा. आपकी लेंथ अगर इतनी है तो हमारा रेजिस्टेंस भी इतना होगा. मीन्स जो हमारा रेजिस्टेंस है वो लेंथ की इंक्रीजमेंट के साथ बढ़ता जाता है. सो आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल. नेक्स्ट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. जैसे आपको कोई भी एरिया है या आपको कोई भी क्रॉस सेक्शन, इसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐसे आपके फ्लो कर रहे हैं, तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो एरिया के ऊपर डिपेंड है. अगर हमारा एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस हमारा कम होगा. अगर हमारा एरिया कम है तो रेजिस्टेंस हमारा ज़्यादा होगा. नेक्स्ट हमारा आता है नेचर ऑफ द मटेरियल. मीन्स हमारा जो भी हम यूज़ कर रहे हैं वायर या कंडक्टर, वो कौन सी मटेरियल क्या है. अब कुछ तो होते हैं लीस्ट हिंड्रेंस. मीन्स कुछ ऐसे होते हैं जिनमें लीस्ट ऑब्स्ट्रक्शंस स्टॉपेबल थिंग्स आती हैं, वो हमारे गुड कंडक्टर्स होते हैं, वो करंट को इजीली फ्लो होने देते हैं. कुछ होते हैं हमारे ऐसे मटेरियल्स जिनमें बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं करंट फ्लो करने में, जिनमें करंट इजीली फ्लो नहीं हो पाता, तो वो हमारे होते हैं बैड कंडक्टर्स, जो कि हार्ड प्लास्टिक इसका एग्जाम्पल है, और इसमें सिल्वर. नेक्स्ट आता है हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. रेजिस्टेंस इंक्रीज विथ टेम्परेचर ऑफ अ मेटेलिक कंडक्टर इंक्रीजेस. जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा वैसे हमारा रेजिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा. जैसे ये भी हमारी कोई वायर है, अगर हमारा इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया तो इसमें करंट फ्लो भी जल्दी जल्दी होगा, तो हमारा रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा क्योंकि उसमें अपोज ऑफ फ्लो ऑफ करंट होगा. राइट. सो आई होप आप सबको फैक्टर समझ में आ गए होंगे. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी क्या होता है. Resistance offered by a cubical conductor of 1 meter side to flow of current across opposite face of the conductor. ये देखिए, इसमें यहाँ पे लगा है क्यूबिकल कंडक्टर. मीन्स हमने यहाँ पे कोई भी क्यूबिकल कंडक्टर ले लिया जिसकी 1 मीटर साइड है. फ्लो ऑफ करंट अक्रॉस अपोजिट फेस ऑफ कंडक्टर. अगर हमारा करंट इसमें ऐसे जा रहा है तो अपोजिट फ्लो क्या होगा हमारा ऐसे. हमने पीछे फैक्टर्स में पढ़ा था आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल. जितनी हमारी लेंथ बढ़ेगी उतना हमारा रेजिस्टेंस बढ़ेगा. एंड आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a. मीन जितना हमारा एरिया उतना ही कम हमारा रेजिस्टेंस. अब हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आर इज L/a. ये हमारी रेजिस्टिविटी आ गई, आर इक्वल्स टू रो L/a. ये जो है ये हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो रो कितना आ गया, RA/L. ये हमारी रेजिस्टिविटी होती है. नेक्स्ट एसआई यूनिट, रो इक्वल्स टू RA/L. इसकी सीजीएस यूनिट होती है ओम सेंटीमीटर स्क्वायर. 1 सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट, ये हमारा आ गया ओम सेंटीमीटर. अब ओम सेंटीमीटर कैसे, रेजिस्टेंस की हमारी ओम होती है एंड एरिया और लेंथ की भी सेम होगी हमारी, तो इसकी होती है हमारी सेंटीमीटर. एरिया की कितनी होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ कितनी होगी सेंटीमीटर. तो वैल्यूज पुट कर दी एंड कैंसिलिंग बाद हमारा क्या आएगा ओम सेंटीमीटर. फिर हमारी एसआई आती है, एसआई कितनी होगी हमारी ओम मीटर. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेजिस्टिविटी. मीन्स हमने सब्सटेंसेस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, मेटल्स, अलॉय एंड इंसुलेटर. तो इनके बेसिस पर इनकी रेजिस्टिविटी क्या. ये कुछ मेटल, अलॉय एंड इंसुलेटर्स हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मीन्स आपको इनके वैल्यूज़ इनके नेम याद करने हैं, ये इम्पोर्टेंट है. सिल्वर 1.6 इंटू 10⁻⁸. कॉपर 1.62 इंटू 10⁻⁸. एल्यूमिनियम
2.6 इंटू 10⁻⁸. अलॉयस क्या होते हैं हमारे? अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ वन और मोर मेटल और अ नॉन मेटल. मीन्स मेटल्स और नॉन मेटल्स को मिलाकर जो हमारा मिक्सचर एंड लास्ट फाइनली जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो हमारा अलॉयस कहलाता है. ये कुछ दो इंपॉर्टेंट हैं, जैसे मैग्नीन 44 इंटू 10⁻⁶. इसके अंदर क्या क्या प्रोड्यूस होता है? 84% कॉपर, 12% मैग्नीज एंड 4% निकल. नेक्स्ट आता है निक्रोम 100 इंटू 10⁻⁶. इसमें क्या आता है? 60% निकल, 20% आयरन, 12% क्रोमियम एंड 2% मैग्नीज. नेक्स्ट आता है हमारा इंसुलेटर्स, जो हमारे बेड कंडक्टर्स भी कहलाते हैं. वुड, इसकी रेंज होती है 10⁸ से 10⁸11. ग्लास 10⁻10 से 10⁻14 तक. डायमंड 10⁻12 से 10⁻13 तक. सो ये थे हमारे कुछ मेटल्स, अलॉयज एंड इंसुलेटर्स. ये इनका ऑर्डर आता है. मेटल्स से अलॉय में सबसे कम होती है मेटल्स की, फिर आती है अलॉयज की एंड फिर आती है इंसुलेटर्स की. मेटल्स हैव लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी, alloys have high value of resistivity more than metals and insulators have high value of resistivity more than मीन सबसे ज़्यादा. सो आज का हमारा थ्योरी टॉपिक ख़त्म. अब हम करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि हमारे रेजिस्टिविटी पर डिपेंड है. सो अ फर्स्ट न्यूमेरिकल इज अ हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट लाइन. एक हमारा हीटर दे रखा है 50 ओम का, जो किससे कनेक्टेड है? 220 वोल्ट से. हाउ मच करंट विल इट हीटर ड्रॉ? मीन्स हमारा जो हीटर है वो कितना करंट ड्रॉ करेगा. सो हमें आर कितना दे रखा है? 50 ओम. एंड हमारा वोल्टेज कितनी दे रखी है? 220 वोल्ट. हमें क्या निकालना है? करंट. हमारा नॉर्मली फॉर्मूला क्या होता है? V इक्वल्स टू आई आर. सो I इक्वल्स टू V बाई आर. हम यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर देंगे. 220 डिवाइडेड बाई 50. सो हमारा इतना करंट फ्लो किया. जब हमारा हीटर कितना था? 50 ओम एंड 220 इसमें वोल्टेज सप्लाई की जा रही थी. नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब इज 1200 ओम. If in place of a heater of resistance 100 ohm is connected to source, means हमें पहले दे रखा है कि हम how much current is on electric bulb. पहले तो हमें इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए करंट निकालना है जब उसका वोल्टेज 220 वोल्ट है और रेजिस्टेंस का 1200 ओम है. हमें सेकंड नहीं दे रखा है कि अगर इन प्लेस ऑफ बल्ब, अगर हम बल्ब के प्लेस पे हीटर को रख दें तो फिर हमारा जो करंट क्या होगा. हमें बहुत केसेस में करंट निकालना है. सो हम पहले बल्ब के केसेस में करंट निकालेंगे. इन केस ऑफ अ बल्ब I इक्वल्स टू V बाई आर. हमें फर्स्टली वोल्ट कितना दे रखा था? 220 वोल्ट. एंड हमें रेजिस्टेंस कितना दे रखा था? 1200 ओम. सो हमारे पास करंट कितना आ गया? 0.18 एम्पियर. नेक्स्ट हमें निकालना है हीटर के प्लेस पे. अगर हम बल्ब को निकाल के हीटर को रख देते हैं, सो इन केस ऑफ अ हीटर I इक्वल्स टू V बाई आर. हमारा वोल्टेज तो हमारा सेम ही, बस हमारा रेजिस्टेंस चेंज हुआ, राइट. तो सेकेंड रेजिस्टेंस है हमारा 100 ओम. सो हमारा करंट कितना आ गया? 2.2 एम्पियर. सो स्टूडेंट्स आर टूडेज लेक्चर इज़ ओवर. एंड अगर आपको आज के लेक्चर में एंड पिछले किसी भी लेक्चर में कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट कीजिए. मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूँगी. थैंक यू. Like, share, subscribe, comment and keep supporting this channel.